तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि सिपाही की माँ किस विधा की रचना है। फटाफट से आंसर कीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो डिफिनेटली आप लोग को दिख रहा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, एकांकी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को आप लोग ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा पूछा है जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है कहाँ हुआ था, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा, तो पता है सभी को वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, पूछ रखा है जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। फटाफट से आंसर कीजिए, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन होगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा, तो आंसर होगा आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 को देखिए, कह रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक की बात करें तो वो हो जाएगा आपका मलियज। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, जूठन जो है किस विधा की रचना है, तो जूठन की बात करें तो क्या हो जाएगा, आत्मकथा हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रखा है परगीत और समाज जो है साहित्य जो है परगीत और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका ओम आलोचनात्मक निबंध। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पूछेगा उसने कहा था रचना किस वर्ष किया है। बताइए उसने कहा था रचना ये किस वर्ष का है। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1915 का है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा हमको जायसी का जन्म जो स्थान जो है वो कहाँ पे, तो जायसी का जन्म स्थान की बात करें बताइए फटाफट से। क्वेश्चन 8 का क्या होगा, तो उसका जायस नगर है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, जायस नगर। क्वेश्चन 9 को देखिए, कह रहा है कि साहित्य लहरी की रचनाकार कौन है। डिफरेंस को पता होगा, साहित्य लहरी जो है सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि नामादास किसके शिष्य थे। तो नामादास की बात करें तो नामादास आपका हो जाएगा अग्रदास के। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रखा है हम लोग को कि सरयामान ताल जो है, सरयामन ताल ये कैसा है। बताइए सरयामन ताल का जल जो है वो कैसा है, बताओ फटाफट से। स्थिर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रखा देखिएगा कि चित्ररेखा किनकी कीर्ति है। बताइए फटाफट से, चित्ररेखा किनकी कीर्ति है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, करेक्ट कवितावली के रचनाकार जो है कौन है। बताइए कवितावली के रचनाकार की बात करें तो क्या आंसर होगा, 13 का हमारा आंसर हो जाएगा आपका तुलसीदास। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 14 देखिए, कंकाल का उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। बताइए 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 14 का राइट आंसर होगा आपका जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 को देखिए, कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट जो है किस युग के रचनाकार है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें तो होगा भारतेंदु युग। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भारतेंदु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा हमको शिक्षा जो है शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन डी जगह जे कृष्ण मूर्ति। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन 17 पूछ रखा है पुराण शब्द का विशेषण कौन है। तो पुराण शब्द का विशेषण की बात करें तो पौराणिक हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा पौराणिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रखा है हमको कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक की बात करें तो कारक के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रखा है हम लोग को किसने क्या कहते हैं गुरु से दीक्षा ली। दीक्षा ली हो के लिए एक शब्द है। अच्छा किसने, अच्छा क्या लिखा है, जिसने गुरु से, दिख नहीं रहा थोड़ा 19 में पूछ लिया, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करना है तो उसको हम दीक्षित कहते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग, दीक्षित। क्या ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। 19 में क्वेश्चन का क्या होगा, दीक्षित सी में दिया है आपका, दीक्षित ये सी में है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यहाँ पे शिक्षित है, यहाँ पे दीक्षित आपका ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। क्या कि चमक शब्द जो है वो कौन सा लेंगे बताओ। चमक शब्द की बात करें तो ये हमारा स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। 21 क्वेश्चन है दीपावली शब्द का संज्ञा पूछ रखा है। बताइए फटाफट से, दीपावली शब्द का संज्ञा की बात करें तो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए फटाफट से, तो यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद की बात करेंगे तो क्या होगा, आंसर आपका बी जगह यथा जो इष्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन 23 पूछेगा कि जाता रहता था किस पदबंध का उदाहरण है। चलिए तो आंसर का संज्ञा पदबंध। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। 24 को देखिएगा कि नील गाय शब्द में कौन समास है। नील गाय शब्द पूछ रखा है, कर्मधारय समास होगा या फिर अभिभाव, अभिभाव होगा ना। देखो तो इस क्वेश्चन का 24 का क्या हो जाएगा, 24 का आपका ऑप्शन बी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 करके नकलची शब्द में कौन सा पढ़ती है। तो नकलची पढ़ती है लास्ट में लगने वाला ची हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 26 को पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। पराजय की बात करें तो 26 का हो जाएगा परा। ऑप्शन बी हमारा उपसर्ग पहले लगने वाला, तो पराजय में पराज की उपसर्ग है। 27 पूछ रखा है स्तुति शब्द का विलोम पूछ रखा है। स्तुति शब्द का विलोम की बात करें तो क्या होगा, 27 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा निंदा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। 20 का
अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अज्ञान में आपका और जो उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। 29 देखिए करके पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन शब्द का संधि विच्छेद सबको पता है, पॉज और अन हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रखा, देखिए कह रखा है हम लोग को कि अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो अनल सबको पता है, अनल का पर्यायवाची क्या होगा? तो अनल का हो जाएगा आग, पता है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए, तो आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को जो पूछा रखा है, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखा है। आपको जो है ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है। उसमें किसी एक पे आपको निबंध लिखना है। मोबाइल, इंटरनेट, पर्यावरण, सांप्रदायिकता, दुर्गा पूजा, ठीक है। तो इन चारों में से किसी एक पे आप लोग को जो है निबंध लिखना है, ठीक है। तो ये आपको हो गया निबंध पे जो है आपको जो पूछ रहने वाला है। अब जो है आपको दूसरा नंबर में जो है ना, दूसरा नंबर में आपको है 100 प्रश्न व्याख्या, ठीक है। एंड टोटल ये 5 मार्क्स का होगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को 100 प्रश्न व्याख्या करे। सच जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, ठीक है। इसके बारे में आप लोग को व्याख्या करना है। ये आपको लाइन सेंटेंस दिए रहेंगे और इसमें आपको पूरा खुल के बताना है कि ये कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है, उसके बारे में आपको समझाना है। या फिर आप लोग को जो है ना अथवा में पूछा जाएगा। अथवा में आपको दिया जाएगा कि फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, वर जटिल नरिस लगता, सुना सुना जीवन मेरा। यानी ये जो अथवा में दिया गया है आपको, चाहे ऊपर बनाए या फिर नीचे बनाए, इसको आप लोग को जो है पूरा एक्सप्लेन करना है। ऊपर जो आपका गदखंड से, नीचे आपका पदखंड से है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको पूछने वाला है वो है पासबुक खो जाने की शिकायत बैंक मैनेजर को पत्र लिखकर करें। यानी पासबुक खो गया है, उसके बारे में आपको कंप्लेन करना है, एक आवेदन लिखना है बैंक मैनेजर पे, ठीक है, उस पे लिखना है। या फिर अथवा मेरे अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखकर अपनी फीस माफ हेतु प्रार्थना करें। यानी अपना प्रधानमंत्री के सॉरी प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखे इसमें फीस माफ करने के लिए प्रार्थना हो, ठीक है। तो ये आपका जो है पत्र लेखन में आपको 2 रहेगा, अथवा में आप कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा जा रखा है। क्वेश्चन 4 कह रहा है हम लोग को कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 4 के उत्तर दें। अब यहाँ पे आपको केवल जो है 4 के उत्तर देना है। जैसे अर्चना कौन है, उसके बाद मानक सिपाही एक दूसरे को क्या मारना चाहते हैं, ठीक है, इसके क्यों मारना चाहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 3 कह रहा है हम लोग को कि नागरिक क्यों व्यस्त है, क्यों व्यस्त है, उनकी क्या कहते हैं व्यवस्था जायज है या नहीं। उसके बाद 4 है गद्य कविता किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद लहना सिंह कौन था, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद गैंग्रीन क्या है। उसके बाद बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था, बुद्ध जो है आनंद से क्या कहा था वो लिखना है। उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन 6 में पूछा रहेगा। उसके बाद आपको जो है पूछा जाना है बाजा बजाना का क्या अर्थ है, ठीक है, वो हो गया। अब यहाँ पे आपको संक्षेपण के बारे में पूछेगा, ठीक है, जिसको सिर्फ जो है आपको संक्षेपण करना है, ठीक है। अगर आपको जो 60 शब्दों में दिया रहेगा तो इसको 3 भाग में कर देना है, काटेंगे तो 20 में निकलेगा, यानी आपको जो लगभग 20 शब्दों में देना है, ठीक है। तो आपको जो है टोटल जो है इसमें जो है यानी 3 या फिर चौथाई भी कर सकते हैं। अगर 100 है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 25, यानी 3 से चौथाई जो है आप डिवाइड करेंगे और आपको उसी तरह से जो है इसका संक्षेप में लिख देना है। यानी जितना शब्द है उसको गिन लेना है, उसके बाद आपको 3 से या फिर 4 से डिवाइड कर जितना शब्द निकलता है उतना शब्द में लगभग आपको लिख देना है। तो ये हो गया आपका संक्षेपण में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। चलिए, तो हम लोगों ने जो है कवर कर लिया आपका जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो सारे को देख लिया, और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो सारे को देख लिया। ये पेपर मेरे पास आया हुआ था, मैंने सोचा कि आपको सोल्यूशन दे दें। अब ये क्या है, सही है गलत है, बच्चे ने मुझे भेजा है, आप लोग इसको बना लीजिए, ठीक है। अगर मिल जा रहा सब कुछ अगर क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को यहीं तक एंड करने वाले हैं, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।